तो अभी हम लोग करने वाले हैं इलास्ट्रेशन नंबर 9। यहाँ पे देखो कंप्यूटर टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस ऑफ मिस्टर अभिजीत। इसने क्या लिया, ओल्ड्रिज्म लिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बेसिक दे दिया हम लोग को 50, डीए दे दिया, डीए साइलेंट है कौन सा, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय उठेबल ले लेना है, ठीक है। और एचआरएस को कितना 40 मिल रहा है, और हाउस रेंट कितना है, और 40 पे कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, पुणे में, ठीक है। पुणे मेट्रो सिटी नहीं है तो 40% होगा इस पर। और उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 केस दे के बैठ गया है। 1724 को क्या किया है, देर इज़ एन इंक्रीमेंट 10,000 का। जो पहले सैलरी कितना था इसका, 40 कितना था, 50,000 50,000 10,000 प्लस होगा, मतलब 17 से इसका 60,000 हो चुका है सैलरी 24 से। और अक्टूबर से 110 से, ठीक है। एम्प्लॉय हायर्ड ए न्यू फ्लैट इन कोलकाता एट द सेम वेन ही वाज पॉसिबल। मतलब उसका कोलकाता में पोस्टिंग हो गया है तो उसने कोलकाता में एक फ्लैट ले लिया था। उसका रेंट भी कितना है, 40,000 ही है, सेम बोला है। उसका क्या बोला यहाँ पे, उसने 1 जनवरी को क्या कर लिया उसने, ये अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया है। तो मतलब 3 केस में हम लोग को डिवाइड कर दिया है, पर हम लोग कितना पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, चार में, ठीक है। पहला तो 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। ये रहा, समझने के लिए एक चार्ट फॉर्म में बना के रख दिया है मैंने। 1 अप्रैल से उसका 50,000 सैलरी था, उसके बाद उसका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है कितना, 60,000 का। पूरा टाइम पीरियड में कितना था इसका, 60, पूरा टाइम पीरियड के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे कोलकाता शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे खुद का घर खरीद लिया था, ठीक है। उसने घर खरीद लिया, तो यहाँ पे हम लोग 4 बाइफिकेशन कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके आप लोग डेट फ्रीज के डेट को देख सकते हैं। आज जो इन लोग का जो टाइम डिफरेंस है 3 महीने का, जैसे अप्रैल ना, अप्रैल मई जून 3 महीना, फिर जाके 3 महीने, फिर जाके 3 महीने, फिर जाके 3 महीना। यहाँ तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। डाउट अगर है तो गड़बड़ है बाबू। तो अभी देखो एग्जाम्शन पूछना है, क्या पूछना है, एग्जाम्शन कुछ देखिए, एक्चुअल एचआर है वो एग्जाम हो जाता, या फिर रेंट माइनस 10% सैलरी, या फिर 40% अगर कहाँ हुआ, पुणे था, और जैसे कोलकाता में जाएगा तो कितना 50% हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, एक्चुअल एचआर कितना था, 3 महीना था ना, 3 महीना, और उसको कितना मिला था, 40,000, 40 इंटू 3 कितना जो 1,28,000, 1,20,000। ये एग्जाम हो जाएगा, पहले हम लोग एग्जाम्शन निकाल रहे। और एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ द सैलरी कितना हो जाएगा, सैलरी कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 20, 50 प्लस 20, और कुछ दिया हुआ है, कमीशन नहीं दिया हुआ है, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना आ जाएगा, 21,000। और रेंट कितना पे कर रहे हैं, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 माइनस 21,000, 1,20,000 माइनस 21,000 कितना आ रहा है, 99,000 यहाँ पे। अब 40% ऑफ द सैलरी, उसका सैलरी क्या था, 2,10,000। यहाँ पे देखो मैंने सर्कल किया है। सो 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 40%, 84,000। 40% क्यों किया, क्योंकि वो पुणे में था, ये रहा, वो पुणे में था, याद है आप लोग को, पुणे में था, इसलिए हम लोग 40% किया।
तीनों में से लेस क्या है? 84,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देगा? -84,000। यहाँ पे मैंने वो कर दिया 40,000 इंटू 3 1,20,000 -84,000। कितना आएगा? 36,000 टैक्सेबल आ जाएगा पहला फेस के लिए। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। यार 36,000 ठीक है। सब में मैंने 40 चिपका दिया। उसके बाद सेकेंड फेज में क्या उसका क्या हुआ था? सेकेंड फेज में उसका इंक्रीमेंट हुआ था। तो जो सैलरी जो है ना, सैलरी उसका बढ़ चुका है। सैलरी कितना हो गया था? 60 प्लस 50 प्लस कितना था? 50 प्लस 10 60 इंटू 3 1,20,000। कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग। DA नहीं लिया। 50 प्लस 10 इंक्रीमेंट प्लस DA 20,000। DA नहीं भरा था। 60 70 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 16 20 2,40,000। इसका 10% कितना होगा? 24,000 होगा। तो एक्चुअल कितना था? यहाँ पे सेम हो गया। DA का इंक्रीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया ही नहीं है। और रेंट एक्चुअल रेंट कितना है? वो रेंट सेम पे कर रहा है। ठीक है, रेंट उसी जगह में है वो अभी भी। सिर्फ इंक्रीमेंट हुआ है, पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ हुआ नहीं है। तो रेंट कितना हो जाएगा यहाँ का? 120 माइनस 24 120 माइनस 24 यहाँ पे 96,000 आ रहा है। यहाँ पे अभी भी वो पुणे में उसका अक्टूबर का उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो यहाँ पे भी 40% कितना? 2,40,000 का 40% 96,000 ही आ रहा है। कुछ गलत तो नहीं हुआ है? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ 96,000 ही आ रहा है। 96 हाँ 96 ही है। तीनों से कम क्या है? 96 है। तो 96 को एग्जाम्प्ट कर दो। कितना आ जाएगा? 24,000। सही है। सेकेंड फेज़ के लिए कितना होगा? 24,000। थर्ड फेज़ में जा रहे हैं हम लोग। किस में जा रहे हैं? थर्ड फेज़ में क्या हुआ है उसका पोस्टिंग हो चुका है कोलकाता में पोस्टिंग हो चुका है। ये तो सेम ही रह जाएगा एक्चुअल। याद है ना आप लोग को ये कैसा आ रहा है? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 ठीक है, क्योंकि हर महीने उसको 40,000 मिल रहा है 3 महीने का। और रेंट पेड अभी कितना है? रेंट पेड अभी भी सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है। कहाँ गया? एम्प्लॉय हार्ड ए न्यू फ्लैट इन कोलकाता, सेम रेंट हैज़ बीन क्या सेम रेंट यहाँ देखो। तो अभी 40,000 ही वो पे कर रहा है और उसका इंक्रीमेंट भी अभी और हुआ नहीं है, तो सेम ही रहेगा इसका 96,000। पर वो अभी कोलकाता में, अभी कहाँ है? कोलकाता में। तो कोलकाता में क्या हो जाएगा? उसका 2,40,000 का 50% होगा। 40% अब नहीं रहेगा, तो 1,20,000। ठीक है, मेन चेंज इस दोनों में, इस वाला केस और इस वाले केस में मेन चेंज ये वाला था। तो यहाँ पे फिर से 96 कम आ रहा है, तो 96 कम कर दो, क्या हो रहा है? सेम 24,000 आ जाएगा। अब देखो तीसरे वाले केस में क्या बोला है? उसने अपना खुद का घर खरीद लिया है। क्या कर लिया? खुद का घर खरीद लिया है। तो खुद का घर खरीदने से क्या हो जाता है? उसको एकोमोडेशन मिलेगा, कंपनी की तरफ से तो मिल रहा है, मिलने दो उसको, कुछ हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
पर गवर्नमेंट उसको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर रहा है। तो जो भी अमाउंट आएगा वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा उसको, नील एग्जम्पशन। 1,20,000 फुल्ली टैक्सेबल। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो उस ईयर का हम लोग को क्या मिल जाएगा, टैक्सेबल मिल जाएगा हम लोग को। कितना आ रहा है, 2,04,000। ये रहा 2,04,000, सही है। फिर से एक क्विक रिकप दे दे रहा हूँ। हम लोग 4 फेज में डिवाइड किया था, अप्रैल से यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ पे उसका सैलरी इतना था, यहाँ पे सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ था, वो कोलकाता में किया, यहाँ पे घर खुद का खरीद लिया है। सबका केस में क्या है, 3 महीना 3 महीना 3 महीने, तो यह हाउस HRS सेम रहेगा। फिर यहाँ पे ये निकाल लिया, फिर ये यहाँ पे आ गया। फर्स्ट केस का ऐसा कर लिया हम लोग, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस में कुछ नहीं आएगा क्योंकि नील है, क्योंकि वो खुद का हाउस खरीद लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर लालू सिंह रिसीव एन एजुकेशन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। 80 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है फर्स्ट चाइल्ड का, 90 रुपीज़ मिल रहा है सेकंड चाइल्ड का, और 120 मिल रहा है थर्ड चाइल्ड का। और यहाँ पे देखो ये ऑल्सो रिसीव क्या मिल रहा है इसको, 1,000 मिल रहा है। 1,000 पूरा क्या पर हेड बोला है, नहीं बोला है, बस 1,000 बोलते हैं। मतलब हम लोग को मानना है इस 1,000 में तीनों कवर है। सो यहाँ तक हो जाए, none of the children are studying, none of the find the taxable education, find the taxable children education allowances and hostel allowances if he opted the old regime, तो पहले हम लोग प्रोविजन याद कर लेते हैं। प्रोविजन क्या था, 100 रुपये पर चाइल्ड, क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 चाइल्ड का मिलेगा। और हाँ, हॉस्टल अलाउंसेस कितना था, 300 पर चाइल्ड। इसमें मैक्स टू मैक्स कितना था, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। पर इसमें एक कैच है, चाहे जो एम्प्लॉई है वो असल में अपना बच्चा को पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहे, वो कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा। अगर उसका एम्प्लॉयर उसको अगर अलाउंसेस दे रहा है तो आँख बंद करके क्या कर दो, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कुछ मतलब नहीं, देखने के लिए कोई आता नहीं है। तो ये वाला याद रखना, ये पढ़ के, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के कहाँ गया, नन ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, ठीक है। ये पढ़ के क्या करना, पूरा टैक्सेबल मत कर देना, तब तो तुम फंस जाओगे। क्योंकि लालू सिंह यादव है, जहाँ पे घोटाला वहाँ पे लालू यादव है, शायद सिंह नहीं है, जो भी हो। तो यहाँ पे देखो, और जो हम लोग जो एग्जाम्पशन मिलेगा मैक्स टू मैक्स कितना मिला, 2 चाइल्ड का था। अब मान के चलो किसी जैसे इस क्वेश्चन में 3 चाइल्ड है, तो हम लोग कौन सा फर्स्ट 2 को ले लेंगे या फिर कैसे। यहाँ पे हमेशा रखना मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, जो भी बेनिफिशियल रहेगा उसी हिसाब से कर लो, गवर्नमेंट ये बोल रहा है। और एक बात, ये जो 2 अलाउंसेस है, अगर डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता है कोई भी एग्जाम्पशन, कोई भी तरह का एग्जाम्पशन डिफ़ॉल्ट रिजीम में नहीं है, बस कोई भी तरह का नहीं है, मतलब है बहुत सारा है मतलब, लेकिन ये दो तरह का, पहला ये चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंसेस कवर नहीं होता है। कोई भी थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट बोल दिया था। पहला बच्चों को कितने मिल रहे हैं, 80 मिल रहा है, दूसरे को कितना मिल रहा है 90, और तीसरे को कितना मिल रहा है 120। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को एग्जाम कर लेंगे क्योंकि इसका ये कम है, इस दोनों को एग्जाम कर देंगे। तो इसका कितना है 120 से, अब मैक्स टू मैक्स कितना थे 100, इसका 20 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, इसका तो 90 है ही, 100 भी पार नहीं कर पाया, तो इसका पूरा एग्जाम है। और हाँ बात, हम लोग ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन का यहाँ पे फैसिलिटी ले चुका है, तो ये पूरा 80 टैक्सेबल है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ओहो पहले हॉस्टल अलाउंसेस कराया है, तो यहाँ पे हॉस्टल अलाउंस को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्टल अलाउंस कितना मिला पर मंथ मिला है 1000, तो 1000 इंटू 12,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 2 चिल्ड्रन, 3 लिख दिया मैंने, 2 चिल्ड्रन मिलेगा और कितना मिलेगा 300 का, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। और कितना पर मंथ मिल रहा है ना, तो इंटू 12 महीना, 3 इंटू 300 इंटू 2 चिल्ड्रन इंटू 12 महीने, इतना क्या आ जाएगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इतना क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा। ये कौन सा टैक्सेबल है, हॉस्टल अलाउंसेस वाला। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंसेस की बात करते हैं अभी। चिल्ड्रन अलाउंसेस, पहला चिल्ड्रन को कितना मिला था, 80 मिल रहा था, 80 मल्टीप्लाइड बाय 12। दूसरे चिल्ड्रन को कितना 90 मिल रहा था, कितना 12 महीने का, 12 मतलब 12 महीना बोल रहे, ठीक है। अरे 120 मिल रहा था 12 महीने के लिए, तो इतना इसका टोटल अमाउंट हो चुका है। अब दिख जाएगा इतना इसका टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा कितना, ये रहा 100 रुपये इंटू 100 रुपये प्लस 90, इस दोनों का इसने मोर बेनिफिशियल टू SAC। 80 रुपीज़ वाला नहीं लिया है, 100 प्लस 20 इंटू 12, ये अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये वाला टैक्सेबल, इस दोनों को प्लस कर लो तो 6000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल अलाउंसेस। चलो ठीक है, थैंक यू।